मैं जब ये मूवी देखने जा रहा था तो मैं अपने साथ ज़ीरो एक्सपेक्टेशन लेकर गया था, क्योंकि पहली बात कि मैं इस तरह की मूवीज़ का इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। दूसरी बात कि बॉलीवुड जिस तरह काम कर रहा है, लॉलीवुड भी उसी तरह काम करने लग गया है, यानी कि आइटम नंबर वाली और इस तरह की मूवी बनाना बनिस्बत के एक रियलिटी चेक वाली मूवी जो है उसके ऊपर कोई काम किया जाए। तो आप पूछेंगे कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर गए क्यों थे। देखिए, पाकिस्तानी जो सिनेमा है वो बड़े अरसे के बाद अच्छी फिल्में बना रहा है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो अच्छी मूवी मुझे लग रही है थोड़ी बहुत भी, तो मैं उसको लाजमी जाके देखूं, ताकि थोड़ा सा तो मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर सकूं पाकिस्तानी सिनेमा को, ताकि अभी तो नहीं, क्या पता ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी मूवीज़ बनाने लगे। तो ये मूवी मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज़्यादा अच्छी निकली है। खैर, इसकी बात मैं एंड पे करता हूँ कि मुझे ज़्यादा चीज़ अच्छी क्या लगी। पहले ओवरऑल में एक एक्टिंग की बात कर लेता हूँ कि एक्टिंग कैसी थी इस मूवी में। ऐसा है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉरेन इंडस्ट्री जैसे बॉलीवुड, हॉलीवुड, उनमें जो टीवी के कैरेक्टर्स हैं वो अलहदा होते हैं और जो मूवीज़ के हैं लोग वो अलहदा होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर यह है कि हमारे पास मूवीज़ के लोग नहीं मौजूद, तो फिर होता क्या है कि जो टीवी वाले लोग हैं उन्हीं को मूवी में लाना पड़ता है। जैसे हुमायूं सईद है, वो टीवी पर तो अच्छा लगता है लेकिन मूवी में मुझे तो कभी नहीं पसंद आया। इसी तरह हमजा अली बासी है, हमजा अली बासी टीवी पे तो सही लगता है, गुजारा चल जाता है, लेकिन जब वो मूवी में आता है तब मुझे तो नहीं उसकी समझ आती कि वो कितना अच्छा एक्टर है या नहीं। इसी तरह फीमेल एक्टर्स का भी यही हिसाब है और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनका भी यही हिसाब है। इस मूवी में भी सेम ऐसा है कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनको टीवी ड्रामों से उठाकर मूवी में डाला गया है, और यकीन करें कि उनकी टीवी पे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि महमूद साहब हैं, अगर किसी ने बुलबुले ड्रामा देखा हो तो वो जानते होंगे कि वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, और उन्होंने यहाँ पर भी उसी तरह की एक्टिंग करने की कोशिश की है। लेकिन पर्सनली मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई जितना मैं उनका बुलबुले में फ़ैन हूँ। अच्छा, मैं बात करूँ अली ज़फ़र की, तो इंटरवल से पहले जितनी मूवी है उसमें मुझे अली ज़फ़र को इतना खास नहीं लगा, लेकिन इंटरवल के बाद की जो मूवी है ना उसमें अली ज़फ़र ने कमाल कर दिया है। एक तो एक्शन सीक्वेंस इतने ज़्यादा ज़बरदस्त उसके, और दूसरा अगर किसी ने मूवी देखी हो तो वो ड्रीम सीक्वेंस है जिसमें वो अपनी डिफरेंट पर्सनैलिटी से बात करता है, और जो वो साइको का कैरेक्टर कर रहा है वहाँ पर, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त था। और मैं वहाँ बैठा सोच रहा था यार, अली ज़फ़र स्पाई का कैरेक्टर अच्छा कर सकता है और साइकोपैथ का कैरेक्टर अच्छा कर सकता है बनिस्बत ये कॉमेडी वाले काम करने की बजाय। अच्छा, कॉमेडी से याद आया कि इस मूवी की कॉमेडी बहुत अच्छी थी। खैर, जब पाकिस्तानी मूवी में देखता हूँ ना तो मुझे कॉमेडी की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जो कॉमेडिक राइटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं मेरे ख्याल से। पता नहीं, मेरा अपना ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान की कॉमेडी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से स्टेज शो देखता आ रहा हूँ और मुझे पता है कि स्पेशली पंजाबी में हमारी कॉमेडी बहुत बहुत कमाल है। इसके अलावा एक जो चीज़ है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई है इस मूवी में, वो थी इंटरवल के बाद सिनेमेटोग्राफी। एहसन हलीम ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया है इस मूवी पे। आप अगर इसके विजुअल्स देखेंगे ना, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, स्पेशली जब तीफा आनिया को लेकर उस पार्टी में पहुंच जाता है। इसके अलावा दो चीज़ें हैं जिनको मैं इकट्ठा एक ही बात में बताऊंगा। पहला कि स्कोर, और दूसरा एक्शन सीक्वेंस। एक्शन सीक्वेंस तो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, यानी कि हमने जितनी भी पिछले पाकिस्तान की मूवीज़ देखी हैं वो तो उसके एक्शन सीक्वेंस ऐसे लगते हैं जैसे कार्टूनिश हैं, देखने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर उसके जो एक्शन सीक्वेंस है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार थे और काफ़ी फ्लुएंट थे। ऐसा नहीं है कि एक मुक्का मारा और दूसरा पीछे खड़ा इंतजार कर रहा है कि कब आऊँगा और कब मैं मारूंगा। और दूसरी बात, पीछे जो उसका म्यूज़िक है, स्कोर, मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त दिया गया इसको। यानी कि स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और एक्शन सीक्वेंस के मामले में इसने एक बहुत हैवी किस्म का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि आगे वाली मूवीज़ इसको फॉलो लाजमी करेंगी। तो मेरे ख्याल से तो ये मूवी बहुत अच्छी है अगर फर्स्ट हाफ की कुछ चीज़ें निकाल दें। और मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप एक दफ़ा इसे ज़रूर जाके देखें और अपनी फैमिली के साथ जाके देखें, क्योंकि मैं तो अकेला गया था लेकिन मैं देख रहा था कि जो भी लोग फैमिली के साथ आए थे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।